वैशाख मास के सोमवार की पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का महान ज्ञाता, दयावान, क्षमावान, धनवान, धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस ब्राह्मण की एक रूपवान, गुणवान, पतिव्रता स्त्री थी। उस ब्राह्मण को कोई दुख नहीं था। उसे सिर्फ एक ही दुख था कि उसकी शादी को कई बरस हो चुके थे, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहने लगा। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान पुण्य किए। जब वृद्धावस्था के आने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई तो वह ब्राह्मण मरने के लिए घर से बिना बताए वन में चला गया। वन में जाकर अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा। इस तरह उसे कई दिन बीत गए। वह ब्राह्मण जिस वन में तपस्या कर रहा था, उस वन में महादेव जी और माता पार्वती जी भ्रमण करने आया करते थे। तब उस ब्राह्मण की कठोर तपस्या को देखकर भगवान वहीं ठहर गए। सब पर दया करने वाले भगवान महादेव और माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी तो उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों चिंतित हो, और इस निर्जन वन में इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने का महान कष्ट भोग रहा हूँ। तब वृद्ध दंपति वेश में महादेव और माता पार्वती जी बोले कि हे ब्राह्मण, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्री हैं। हम तुम्हें संतान देने वाले व्रत का पूरा विधान बताते हैं। तुम वैशाख मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत करो, पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करो और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करो। एक समय शाकाहारी भोजन करो। हे ब्राह्मण, यह व्रत तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करो, तुम्हें औलाद सुख अवश्य मिलेगा। हे पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वापस घर आया और अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया। उसके बाद जब वैशाख का महीना आया तो ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास के बड़े सोमवार के व्रत करने लगा। पूरे वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर तालाब पर स्नान करता, फिर महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करता और वैशाखी सोमवार का व्रत करने लगा। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। तब एक दिन वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण तालाब पर स्नान करके भीगे वस्त्रों से गंगा जल का लोटा लेकर घर आ रहा था। तभी तालाब में से एक मगरमच्छ निकला जो अत्यंत भूखा था। मगरमच्छ ने जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को देखा तो उसने ब्राह्मण को खाने के लिए अपना मुंह खोला और ब्राह्मण के ऊपर झपटा। जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण की नजर मगरमच्छ के ऊपर पड़ी तो उसने जल के लोटे में से जल मगरमच्छ के ऊपर फेंक दिया। लोटे का जल मगरमच्छ के ऊपर गिरते ही उस मगरमच्छ ने अपना शरीर त्याग दिया और एक दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहनकर हाथ जोड़कर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के सामने आकर खड़ा हो गया और ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मैं कई जन्मों से मगरमच्छ की योनि में पड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके हाथ से जल गिरने से मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिल गई, मेरा उद्धार हो गया। आज मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो आया। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही पापी, दुष्ट, दुराचारी शिकारी था। मैंने वैशाख मास में अनेक जीवों की हत्या करी, जिस पाप दोष के कारण मैं मगरमच्छ बना। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। हे ब्राह्मण देव, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिसके कारण मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिली। हे ब्राह्मण देव,
आज आपके उस पुण्य का फल मुझे बताइए। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उस पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने उसे अपने बैसाखी सोमवार के व्रत का फल उस मगरमच्छ को दे दिया, जिससे वह मगरमच्छ दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को प्रणाम करके शिवलोक को चला गया। उसके साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो ब्राह्मण ने वापस अपनी पत्नी के साथ बैसाखी सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भ ठहर गया और सुंदर तेजस्वी चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। तब उस ब्राह्मण ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास के बड़े सोमवार का व्रत करना चाहिए और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, जिससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।